जय हिंद बच्चों, मैं हूं आपका भावेश भैया। एक्सेलेंट एकेडमी यूट्यूब पे आपका स्वागत है। तो कल हमने देखा था लाभ हानि नियोजन खाता, साझेदारों को पूंजी खाता और साझेदारों को चालू खाता। क्या सीखा था हमने? फॉर्मेट सीखा था। फॉर्मेट क्या क्या फॉर्मेट है उसकी जानकारी मैंने आपको दी है और आशा करता हूं कि आपको उससे काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी कहीं अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तो अभी हम जो है प्रैक्टिकल्स को बनाएंगे और प्रैक्टिकल सॉल्व करते करते आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी। इसके आप टेंशन मत लीजिए, आप देखते जाइए, वीडियो को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज हम चालू करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये है बुक नवबोध लेखा शास्त्र का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। जिन बच्चों के पास ये बुक है वे प्लीज़ अपना बुक साथ में लेके आइए जाइए, क्योंकि इसी बुक से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करेंगे। और जिन बच्चों के पास ये बुक नहीं है कोई बात नहीं है, मेथड सेम होता है, क्वेश्चंस भी लगभग सेम होते हैं, सिर्फ नाम और संख्या बदलती है। तो हम मेथड को सीख रहे हैं, कोई क्वेश्चन को नहीं सीख रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो वो लोग क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन बोलूँगा तो आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड पे पूरा जो है नहीं लिख सकता, व्हाइट बोर्ड पे पूरा क्वेश्चंस को नहीं लिख सकता, काफ़ी बड़े क्वेश्चंस होते हैं, आप जानते हैं। तो आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, ठीक है। आज हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे और हमारा जो क्वेश्चन है, जिनके पास बुक है वो प्लीज़ चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, महेश और रमेश। तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, महेश और रमेश 5:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 3 लाख एवं 2 लाख थी। साझेदारी संलेख में यह व्यवस्था की है। पहला, पूंजी पर 12% की दर से ब्याज दिया जाएगा, यानी 3 लाख और 2 लाख जो अमाउंट है उनका पूंजी, उस पर 12% के दर से क्या देना है? ब्याज देना है, ठीक है। ये ब्याज कौन देगा? फर्म देगा। किसको देगा? साझेदारों को, ठीक है बच्चों। उसके बाद रमेश को शुद्ध लाभ का 5% का कमीशन दिया जाएगा। रमेश को जो है कहीं से कमीशन प्राप्त हो रहा होगा और ये कमीशन कौन देगा? फर्म देगा, ठीक है। किसको देगा? रमेश को, साझेदार को। वर्ष का जो शुद्ध लाभ है वो 1,23,000 था। हम लोग को शुद्ध लाभ जो है बता दिया गया है और वो कितना है? 1,23,000। इसी शुद्ध लाभ को हम शेष लाया गया में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। हमें क्वेश्चन में कहा गया है केवल लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, तो हमें ना ही साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है, ना साझेदारों का स्थायी खाता, ना चालू खाता, ठीक है बच्चों। हम अभी सिर्फ नियोजन खाता बनाएंगे। चलो तो इसे देखते हैं। जिनके पास बुक नहीं है कृपया प्लीज़ वो मेरे बोले हुए चीज़ों को नोट्स कर लीजिएगा, थैंक यू, ठीक है। लाभ हानि नियोजन खाता, ठीक है। देखो वीडियो को पूरे देखिएगा, बीच में स्किप मारने का या फिर आगे बढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आप चाहे तो अगर आपको स्पीड कम लग रही हो तो आप प्ले फास्ट स्पीड में जाके स्पीड को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, ओके बच्चों। चलो तो ये हमारा फॉर्मेट है। मैंने फॉर्मेट में क्या बताया था? सबसे पहले क्या होगा? विवरण, फिर राशि, फिर विवरण और राशि। याद है आप सभी को? अच्छी बात है, गुड, शाबाश, मेरे सोल्जर्स हो तुम लोग, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम लिखेंगे विवरण, फिर राशि, विवरण और राशि। ये क्या है? डेबिट यानी कि विकलन पक्ष, ठीक है। और ये क्या है? क्रेडिट यानी समाकलन पक्ष, ठीक है बच्चों। अब हम आगे अकाउंट्स को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था? जो वर्ष का लाभ है वो कितना है? 1,23,000। सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, शेष लाया गया, ठीक है। कितना है भाई? 1,23,000, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद और कुछ है क्या इस तरफ के लिए? नहीं है। अगला हम देखते हैं क्या बोला है। सबसे पहला चीज बोला है पूंजी पर ब्याज देना है, कितना? 12% की दर से। तो हम लिख लेते हैं यहाँ, ये पूंजी पर ब्याज कहाँ से आएगा? पूंजी पर ब्याज कौन दे रहा है जी? फर्म दे रहा है। किसको दे फर्म दे रहा है? किसको दे रहा है? साझेदारों को दे रहा है। तो फर्म की तरफ से पैसा जा रहा है किसको? साझेदारों को। तो ये उसके फर्म के लिए क्या हुआ? एक्सपेंसेस हुआ, व्यय हुआ। मैंने कल क्या बताया था? व्यय को हम डेबिट यानी विकलन पक्ष पे लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिख लेंगे यहाँ पे पूंजी पर ब्याज, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में कितना % है वो लिख दीजिएगा, इससे आपको सरलता होगी, ठीक है। 12%। उसके बाद हमारे साझेदार कौन है भाई? नाम देखो, महेश और रमेश, उनका नाम लिखो।
महेश और रमेश। ठीक है, इनका जो वो है कितना है, अमाउंट क्या है इनका, एक का है 3 लाख, ठीक है, और एक का है 2 लाख। ब्याज का परसेंटेज निकालना आता है जी, जानते हो कि नहीं, परसेंटेज बटा 100, 12/100, 12/100। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अभी ब्याज की राशि जैसे ही हम ज्ञात कर लेंगे इसको हम मिटा देंगे और उसी तरीके से साफ सुथरे तरीके से हमको नोट्स करना है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे आएगी, आपको वर्किंग नोट्स बनाना है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वर्किंग नोट्स। ये सारी चीज़ें हमको कहाँ करना है, वर्किंग नोट्स में करना है। चलो मैं आपको शुरू से करा देता हूँ, हम ये चीज़ें वर्किंग नोट्स पे ही लेके चलेंगे। हम यहाँ लिखेंगे पूंजी पर ब्याज की गणना। वर्किंग नोट्स जो है फॉर्मेट के नीचे करना, कोई भी फॉर्मेट के आइट साइड में नहीं करना, जो पेज होते हैं, जो कॉपी होती है उस फॉर्मेट के नीचे करना है। ठीक है, पूंजी पर क्या लिखेंगे, ब्याज की गणना, कितने परसेंट से, 12% से। ठीक है, मैं बोलते जा रहा हूँ, छोटा सा लिखा हूँ लेकिन आपको याद रखना है कितना है। एक का रमेश का सबसे पहले देखते हैं, रमेश मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन आपको फुल में लिखना है, आर यानी रमेश 3 लाख। ठीक है, कई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक है, 12/100, 12 तिया कितना हुआ जी, 24 आ गया, 24,000, 0 कट हो जाएगा। तो फिर कौन था, रमेश के बाद सॉरी महेश और रमेश है जी। महेश का कितना है 3 लाख और रमेश का 2 लाख था ना, पूंजी कैपिटल 2 लाख इंटू 12/100, 0 कट, 12 का 12 24, अच्छा सॉरी 12 तिया यहाँ 36 होगा जी। ठीक है, यहाँ पे 12 तिया 36 और यहाँ पे 12 दूनी 24। अमाउंट निकल गया, एक का 36,000 है, एक का 24,000 है। ये अमाउंट आपको कहाँ शो करना है, वर्किंग नोट्स में। उसके बाद हम यहाँ सीधा सीधा लिख लेंगे कितना है, मैं इसको कितना ब्याज मिल रहा है जी, 36,000 मिल रहा है, 12 तिया 36 है ना, और रमेश को कितना मिल रहा है जी, 24,000 मिल रहा है। इन दोनों का टोटल कितना हुआ, सबसे पहले 30, ये तीनों 0 को फिर 6 4 10 0 लिख लिए, यहाँ 1 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया 60,000। ठीक है, आया जी यहाँ तक समझ। पूंजी पर ब्याज कितना है दोनों का देने के बाद, 60,000 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हमको सेकेंड क्या बोला था, रमेश को शुद्ध लाभ का 5% कमीशन दिया जाएगा। तो वर्किंग नोट्स में आइए, रमेश को कमीशन परसेंटेज लिख दीजिए ब्रैकेट में 5%। शुद्ध लाभ कितना है हमारा, 1,23,000 इंटू 5/100। ठीक है, 0 कट गया। आप इसको इंटू करेंगे, आपका कितना आएगा बच्चों, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, 6,150। कैलकुलेट मार के देख लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, रमेश को कमीशन। आपको समझ आ रहा है कि कमीशन यहाँ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कमीशन जो है फर्म दे रहा है किसको, साझेदार को, रमेश को, और ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। और मैंने क्या कहा था, एक्सपेंसेस को विकलन पक्ष पे लिखते हैं, हम लिख लेते हैं 6,150। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करना है नेक्स्ट, और कुछ दिया था क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया है, किसी तरह का वेतन, आहरण पर ब्याज, किसी चीज़ का उल्लेख नहीं है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलो यहाँ से नीचे से बंद कर देते हैं, दिखाई दे रहा है जी आप लोगों को, 1,23,000 यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, अब 1,23,000 में हमको क्या घटाना है, सबसे पहले 60,000 और 6,150 को प्लस करेंगे, कितना आएगा, हम लोग को क्या ज्ञात करना है, साझेदारों की पूंजी में जो लाभ दिया जाना है उसको ज्ञात करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 1,23,000 में से 1,23,000 में से माइनस करेंगे क्या बच्चों, 66,150। ठीक है, 66,150 माइनस करो, चलो कितना आएगा, 56,850। ठीक है,
ये सारी चीज़ें आपको वर्किंग नोट्स में करना है, कभी भी अकाउंट को ख़राब नहीं करना है। ठीक है बच्चों, कितना आएगा 56,850, ठीक है 56,850 ये अमाउंट आपको आएगा। देख लीजिए एक बार कैलकुलेट मार के, 1,23,000 में से जब आप 66,150 को माइनस करेंगे तो आपका 56,850 आएगा। अब इस 56,850 को हमको क्या करना है बच्चों, फर्म ने अपने सारे एक्सपेंसेस जो है, दायित्व जो हैं कंप्लीट किए हैं और फर्म को आहरण या आहरण पर ब्याज जैसी कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो अब हमको क्या करना है, 56,150 जो लाभ आया है, जो बच गया है, वो लाभ को कौन बांटेगा, साझेदार बांटेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, साझेदारों के पूंजी खाता, साझेदारों का पूंजी खाता या साझेदारों की पूंजी। ठीक है, समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, साझेदारों का पूंजी नोट्स करने में आसानी होगा। कितना आया था 56,000, जो अमाउंट मैंने आपको बताया था 56,850। इस अमाउंट को हमको क्या करना है बच्चों, इस अमाउंट को महेश और रमेश को बांटना है। हमको क्या है, अनुपात दिया हुआ है ना बच्चों, ये लोग कितने अनुपात में बांटते हैं, 5:3 के अनुपात में ये लोग क्या करते हैं, लाभ को बांटते हैं। कौन सी राशि को बांटेंगे, इस राशि को। ठीक है, ऐसा नहीं करना, लाइन मत खींचना, ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। तो हम क्या करेंगे, क्या नाम है जी, महेश, लिख लेंगे महेश और रमेश। किस राशि को बांटना है, 56,850 को। ठीक है, ओहो 56,850 को बांटना है। अच्छा, ये बांटने का खेल भी जो है यहाँ मत करना, इसको वर्किंग नोट्स पे ही करना। ठीक है, अकाउंट में इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे आएंगे, साझेदारों की पूंजी लिखेंगे और लाभ वितरण लिख देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। आपको लिखना क्या है, साझेदारों को पूंजी, पूंजी लाभ वितरण, ब्रैकेट में लिख देना लाभ वितरण। ठीक है, कैसे करना है, क्या नाम है जी पहले का, महेश। महेश का कितना लाभ बांटोगे, लाभ कितना है 56,850। महेश का अनुपात कैसे है, अनुपात में बांटने का सिस्टम कैसे होता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, 56,850 ये आज ये 56 संख्या 5 की संख्या में से लिखा नहीं जा रहा है बच्चों। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। 56,850 और रमेश को भी किस में से बांटना है, लाभ 56,850 से। दिखाई दे रहा है ना बच्चों आप लोगों को, हाँ दिखाई दे रहा है, नोट्स कीजिए, नोट सबसे लास्ट में कीजिए। चलिए अभी समझिए। ठीक है, अब जो है अनुपात आपको दिया हुआ है 5:3 के अनुपात में ये लोग बांटते हैं। अब आपको कईयों को पता होगा कि किस तरीके से बांटना है, कईयों को नहीं पता होगा कैसे बांटना है। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। 5:3 दिया हुआ है तो आपको ये दोनों का, ये देखो रमेश का क्या है, महेश का क्या है 5, ठीक है 5 है, और रमेश का क्या है 3। तो जब आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, महेश का जो भी राशि बांटना है, ठीक है, जो भी लाभ की राशि आई है उसके साथ आप जब इंटू करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं संख्या ही लिख देता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। जैसे ये 56,850 है तो आपको करना क्या है, महेश का 5 लेना है और दोनों को प्लस करना है। 5×3 कितना हुआ 8, तो आपकी वो राशि निकल आएगी। ठीक है, वहाँ पे वर्किंग नोट्स काफ़ी वो हो गया है तो मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ, आपको लाइन से ही लिखना है। तो आपको क्या करना है, 56,850 × 5/8 अनुपात को इस तरीके से लिखा जाता है। अनुपात की संख्या अगर कुछ और होती, 4:3 होता तो आप कैसे लिखते, 4×3 = 7 होता है तो 4/7। ठीक है, इसी तरह से और कुछ होता, 3:2 होता तो आप कैसे लिखते, 3, पहले ये दोनों को प्लस करते, 3×2 = 5 होता है तो 3/5 2/5। ठीक है, चलो
अब 56,850 इंटू 5/, अगर 8 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, 35,531। आप कैलकुलेट मार के देख लीजिएगा, ठीक है, 35,531। अब रमेश का देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था दोनों को प्लस करना होता है, ठीक है। यहाँ हम 5:3 में चल रहे हैं, तो 5 3 8 हुआ, ठीक है। पहले हम ये संख्या ले लेंगे 56,850, जिसका राशि हमको ज्ञात करना है, इंटू क्या लेंगे, रमेश का अनुपात कितना है 3 बटा कितना, दोनों का टोटल 8, इज इक्वल कितना आएगा बच्चों, 21,319। 21,319 कैलकुलेट मार के देख लो, बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब इन सब का टोटल कर लो, 60,000 का टोटल कर लो, 6,150 का टोटल कर लो और 56,850 का टोटल कर लो, इसका टोटल कितना आएगा, 1,23,000। बैलेंस शीट बराबर, क्वेश्चन सॉल्व। कोई दिक्कत बच्चों? देखो वर्किंग नोट्स जो मैंने अभी आपको बताया है, आप देखिए क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या बनाना है, फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे और उसके ठीक नीचे आप वर्किंग नोट्स के लिए स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट्स ऐसे राइट साइड नहीं होता, नीचे होगा, ठीक है बच्चों। हाँ, कहीं पे कोई दिक्कत? हमने क्या किया, सारे एक्सपेंसेस को लिख लिया और लाभ के साथ यानी 1,23,000 के साथ एक्सपेंसेस क्या क्या है, पूंजी पर ब्याज दिए और कमीशन दिए, इसको माइनस किए और हम लोग को क्या मिल गया, लाभ मिल गया। उस लाभ को हमने कहाँ किया, साझेदारों के पूंजी खाता में भेज दिया और फिर क्या किया, महेश और रमेश को उनके अनुपात में बांट दिया, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर है? अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट मारिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। समझ आया जी? या तो वीडियो को पॉज मारो या फिर इसे स्क्रीनशॉट मारो, ठीक है, और पूरा जो है नोट्स कर लो, ठीक है बच्चों। ओके, डन। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलो आगे बढ़े बच्चों, चलो गुड। हाँ, तो अभी आज के लिए हमने क्या देखा, लाभ हानि नियोजन खाता देखा। चलो अब मैंने कल आपको बताया था साझेदारों का पूंजी खाता एक तो स्थायी होता है, एक चालू होता है। अब कौन सी सिचुएशन में स्थायी खाता यूज करना है, कौन सी सिचुएशन में चालू खाता बनाना है, ये जो चीजें है शायद कल आप में जो है आप क्लियर नहीं हो पाया है, तो वो चीज मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि साझेदारों का पूंजी को स्थायी मानते हुए लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, क्या बोलेगा क्वेश्चन, साझेदारों के पूंजी को स्थायी मानते हुए लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तब हमको कौन कौन सा अकाउंट बनाना है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है बच्चों, साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है स्थायी, और साझेदारों का चालू खाता। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता, जो मैं बोल रहा हूँ उसको कृपया नोट्स कीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं कुछ भी नहीं बोलता, क्वेश्चन साइलेंट है कि साझेदारों का जो पूंजी है वो स्थायी है या फिर नहीं है, क्वेश्चन इस बारे में साइलेंट है, वो सिर्फ आपको पूंजी का रकम बता रहा है, तो आपको केवल और केवल चालू खाता बनाना है। जबरन का 2 खाता नहीं बनाना है, लेकिन अगर क्वेश्चन बोलेगा स्थायी है तो आपको 3 खाते बनाने होंगे, ठीक है बच्चों। लाभ हानि नियोजन खाता आपने समझा है, साझेदारों का जो चालू खाता है और पूंजी खाता है, इसके एक क्वेश्चन को हम कल देखेंगे। उसके अलावा एक जरूरी क्वेश्चन जो मुझे लगता है वो आपको बता देता हूँ, वो है आहरण पर ब्याज की गणना करना, ठीक है। ये जिनके पास बुक है वो कृपया 24 नंबर के क्वेश्चन पे आइए, मन्नू, हैरी तथा अली, दिखा आप लोगों को। और जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, ठीक है। आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट कीजिए, ओके बच्चों। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। मन्नू, हैरी तथा अली एक फर्म में साझेदार हैं और वे लाभ हानि के बराबर के साझेदारी हैं, लिए सहमत हुए हैं। फर्म में हैरी एवं अली निम्नलिखित आहरण अपने स्वयं के इस्तेमाल हेतु वर्ष 2015 में दौरान करते हैं, ठीक है। यदि ब्याज दर 10% वार्षिक है तो आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए, जबकि प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को खाता पुस्तकें बंद होती है। लास्ट में जो इन्होंने कहा है, जबकि प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को खाता पुस्तकें बंद होती है, मतलब खाता पुस्तकें चालू कब होती है, वर्ष का प्रारंभ कब होता है, जनवरी से इनके लिए, ठीक है। लेकिन वित्तीय वर्ष कहाँ से चालू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है वित्तीय वर्ष और 1 अप्रैल से चालू होता है, ठीक है।
मार्च अप्रैल, ठीक है। 31 मार्च को समाप्त होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति कब होती है तो 31 मार्च को होती है। वित्तीय वर्ष का प्रारंभ कब होता है? 1 अप्रैल से होता है। लेकिन अगर अकाउंट आपके बुक में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 31 दिसंबर को खाता पुस्तकें ये लोग बंद करते हैं, तो हम खाता पुस्तकें अगर 31 दिसंबर को बंद होगी तो जायज़ सी बात है 1 जनवरी से चालू होगी, है कि नहीं। तो चलो 2015 के दौरान की ये बातें हैं, तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में जो है 3 साझेदार दिया, मन्नू, हैरी तथा अली। लेकिन जो आहरण है, हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, आहरण पर ब्याज की गणना करना सीखेंगे। लेकिन जो आहरण है वो केवल 2 साझेदार किए हैं यहाँ क्वेश्चन में, हैरी तथा अली। जिनको क्वेश्चन बुक में दिख रहा है उनको दिखाई दे रहा होगा, बाकी जिनको नहीं दिख रहा वो फॉर्मेट में अभी हम बनाएंगे, आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते, ठीक है। आप और हम मेहनत करेंगे सभी होगा। तो सबसे पहले हम ऊपर में लिख देते हैं आहरण पर ब्याज की गणना, आहरण पर ब्याज की गणना, ठीक है। अभी व्हाइट बोर्ड में मेरी हैंडराइटिंग ज़्यादा साफ नहीं हुई है, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तिथि और हैरी का आहरण का राशि और अली का आहरण का राशि। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको सीधा फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन में जो है तिथि दिया हुआ है और हैरी का आहरण का राशि दिया हुआ है और अली का आहरण का राशि दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको सीधा सॉल्विंग करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जो है इसको बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, तिथि का कॉलम बनाएंगे, ठीक है, तिथि बन गया। फिर एक माह का कॉलम बनेगा, ठीक है। आहरण माह के हिसाब से देंगे भाई। अब आहरण अलग अलग माह में किया गया है, तो अलग अलग माह में अलग अलग ब्याज की राशि होगी। 6 माह के लिए 6 माह में देंगे, अगर 10 माह का आहरण हुआ है तो 10 माह के लिए देंगे, अगर 1 साल यानी 12 महीने का आहरण हुआ है तो 12 माह के लिए देंगे, ठीक है, पूरा थोड़ी ना देंगे। उसके बाद राशि जो उन्होंने आहरण किया है, फिर उसके बाद एक गुणनफल। लकीरें टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, आप सीधे सीधे बनाना, ठीक है, आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाना है, ठीक है जी। उसके बाद ये तो किसके लिए हो गया, कौन कौन है जी जिन्होंने आहरण किया है, हैरी, ये हैरी के लिए हो गया, ठीक है। क्या क्या बनाना है, दिनांक यानी तिथि, ठीक है। उसके बाद माह, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद है राशि जो उन्होंने आहरण की है, आहरण की राशि है। उसके बाद गुणनफल, ठीक है। ये सॉल्व करते समय इन चीज़ों को लिखना है। अब मन्नू के साथ हैरी है और एक अली का बनाना है ना, तो सेम अली का भी बनाएंगे, दिनांक, फिर माह, फिर राशि और गुणनफल, ठीक है। आप लोग स्केल से नाप के सीधा सीधा बनाना, ठीक है जी, कोई टेढ़ा नहीं बनाएगा मेरे जैसा। चलो क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिनांक, फिर माह, फिर राशि और गुणनफल, ठीक है जी, बोलो हाँ। ठीक है, समझे। हाँ, तो आपको अब मैं बताते जाता हूँ। दिनांक कहाँ से दिया है, 2015 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर में लिख देते हैं एक साइड पे 2015, ठीक है। अब डेट, पहला डेट क्या है, 1 जनवरी, यानी वर्ष के प्रारंभ से। देखो 1 जनवरी वर्ष का प्रारंभ हो गया। इन्होंने जो राशि ली है ये किसका है, हैरी का। जो आहरण की राशि है इनकी 1 जनवरी को कितनी है, 5000, ठीक है। माह का कॉलम अभी मैं खाली छोड़ रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को इन्होंने कितना पैसा लिया, 8000, 3000 बढ़ा दिया, देख रहे हो क्या ही पैसों की ज़रूरत पड़ता होगा। फिर 1 सितंबर, सितंबर, देखो अभी से नोट्स मत करो, कंप्लीट बन जाने दो, उसके बाद आप नोट कर लेना। 1 सितंबर को इसने फिर कितना लिया, 5000 लिया, ये है आहरण की राशि, ठीक है।
फिर 1 दिसंबर, बहुत जल्दी जल्दी ले रहा है, जनवरी अप्रैल सितंबर दिसंबर, खैर हमको क्या, हमको सॉल्व करना है 4000, ठीक है। और है क्या, बस इतना ही लिया है। अब हम, ये तो हैरी का है, ये अली का है, इसको भी लिख लेते हैं भाई, इकट्ठा करेंगे फिर सीधा सॉल्व करेंगे, कहाँ डबल झंझट पड़ना, है ना। दिनांक तो सेम रहेगा इसका भी, यहाँ पे 2015, ठीक है, 2015 लिख लेना भाई, 2015 वर्ष के लिए है क्योंकि। उसके बाद माह लिखते हैं इसका 1 जनवरी। मैं शॉर्टकट में अभी लिख रहा हूँ, आपको फुल लिखना है, ठीक है। आपको शॉर्टकट नहीं आना है, नंबर कट जाएगा फिर मत कहिएगा अरे यार माह में लिख दिया, देखो दिनांक में लिखना है, सॉरी, यहाँ पे दिनांक में लिखना 2015, फिर क्या करना है 1 जनवरी। 1 जनवरी को कितना पैसा निकाला है जी अली, देख लो, जिनके पास बुक है, और जिनके पास नहीं है वो सुन लो, 7000, ठीक है। उसके बाद कब निकाला अगला पैसा, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पेपर में फुल लिखना है, नंबर कटेंगे, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको समझाने के लिए बताऊँगा। 4000, ठीक है। उसके बाद 1 सितंबर, 1 सितंबर को कितना निकाला इन्होंने, 5000। फिर 1 दिसंबर कितना निकाला जी इन्होंने, 9000, ठीक है, समझ आया। ये तो वो हो गया। अब हम ये भी देख लेते हैं कि आहरण पर कितना ब्याज लग रहा है। आहरण पर हमने कितना ब्याज निकालना है, 10% का ब्याज निकालना है, ठीक है। 10% का ब्याज दिया है ना, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 10% वार्षिक। सबसे पहले हमको क्या याद करना है पता है, सबसे पहले देखो आहरण पर ब्याज की जब गणना होती है तो जिस भी माह से लिया गया है उस माह से उस अकाउंट पुस्तकें बंद होने की, ठीक है, जो कि पुस्तकें इनकी कब बंद हो रही है, 31 दिसंबर को बंद हो रही है, उस दिनांक तक के हम माह को काउंट करेंगे। जैसे समझते जाएंगे, 1 जनवरी 2015 में इन्होंने लिया, खाता पुस्तकें जो है कब बंद हो रही है, 31 दिसंबर, तो गिनते हैं चलो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। दिसंबर तक कितने माह हो गए, 12 माह, ठीक है, लिख लीजिए 12 माह। उसके बाद अप्रैल, फिर अप्रैल से गिनो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना हो गया जी, 9 माह, ठीक है, लिख लो 9 माह। फिर सितंबर आ गया, सितंबर से गिनो, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ज़्यादा आ गया ये क्या, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना, 4 माह। फिर दिसंबर, शुरुआत 1 तारीख से है ना, दिसंबर पूरा 1 माह बाकी है, तो यहाँ पे 1 माह। अब इस हम लोग देखो दोनों का डेट सेम है ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, तो सब वही चीज़ उतार दो, ठीक है, उतार लिए। सितंबर से इसका 0,4, इसका 0,1, माह गिनने का इसका आवश्यकता डबल नहीं पड़ेगी। फिर अब हम क्या करते हैं, गुणनफल निकालना है। कैसे निकालना है, माह इंटू राशि, 12 पंचे 60,000, ठीक है, देखते जाओ अच्छे से समझते जाओ। फिर 8 नियम 72, ठीक है जी, 5 चौक 20, यहाँ पे 20,000, 4 एकम 4,000, ठीक है, इसका निकाल लेते हैं। 12 सत्ते 84, ठीक है, 84,000 निकाल लो जी। 9 चौके 36, ठीक है, 5 चौक 20 और 9 एकम 9, ठीक है बच्चों। इतना आपको समझ आया, हमने क्या किया, 2015 1 जनवरी से चालू हुआ था, माह की जो व्यापार की पुस्तकें हैं इनकी वो 31 दिसंबर को बंद होती है, तो जनवरी से लेके दिसंबर तक के हमने माह को काउंट किया और माह को लिख लिए। जनवरी से लेके दिसंबर तक में 12 आता है, अप्रैल से दिसंबर तक में 9 माह आता है, सितंबर से दिसंबर तक में 4 माह, और दिसंबर पूरा मंथ बाकी है तो 1 माह। उसके बाद हमने क्या किया, गुणनफल कर लिया, यानी राशि और माह को गुणन कर लिया और ये वो रकम जो है निकाल ली। अब हम क्या देखेंगे, हमको क्या करना है, अगला चीज़
हमको करना है टोटल किसका, दो चीज़ों का। हमको इतने बड़ी की आवश्यकता नहीं होगी, इतने में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या क्या को प्लस करेंगे, पहले हम इसको प्लस करेंगे। ठीक है, 5 5 10, 10 8 18, 18 4 22,000, सही है। ठीक है, उसके बाद हम गुणनफल किए गए राशि को वो करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करके देख लो 1,56,000 आएगा। ठीक है, मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, बड़ी राशियों को मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये सब को क्या करना है, नील करना है। दिनांक को कोई काउंट नहीं करना है, माह को कोई काउंट करने हैं, इसको भी नील करो, माह को भी नील करो। हमको सिर्फ ये दोनों को काउंट करना है, राशि और गुणनफल को। अगला इसका कितना आएगा, 25,000 काउंट कर लो भाई, 7 4 5 9 को काउंट करोगे 25,000 आएगा। फिर 1 लाख, इसका कितना आएगा, इन सभी को काउंट करोगे चारों को तो 1,49,000। ठीक है, अब इस 1,56,000 जो गुणनफल का राशि है, ठीक है, 1,56,000 इन्होंने पूरे साल भर में क्या किया है, आहरण किया है। इस राशि पर हमको क्या करना है, 10% का ब्याज लगाना है। ठीक है बच्चों, और ये रहा 1,49,000 हैरी के लिए 1,56,000 में और अली के लिए 1,49,000 में। ठीक है जी, मैंने क्या बताया था, गुणा भाग करने की चीज़ें हमको कहाँ करनी है, वर्किंग नोट्स में करनी है। वर्किंग नोट्स कहाँ होंगे, पन्ने के नीचे होंगे। तो चलो एक पन्ना इसे मान लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है जी, कोई शॉर्टकट नहीं करना है आप लोगों को। तो आहरण पर ब्याज का एक सूत्र है जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आहरण पर ब्याज का एक सूत्र लगेगा, आहरण पर ब्याज कैसे याद करना है, गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग। ठीक है, गुणनफलों कौन सा है, योग। ये गुणनफल किए हैं ना, राशि और माह को कैलकुलेट मार के इंटू मार के गुणनफल मिले हैं। इनका टोटल योग कितना है, 1,56,000। तो गुणनफलों का योग इंटू के इतना परसेंट दर देना है, 10%, 10/100। ठीक है जी, इंटू पूरे 1 साल का होता है। ठीक है, तो 1/12, ये वर्ष है, ये महीने हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। 10/100 जो प्रतिशत हमको दिया है इंटू 1/12। ठीक है जी, चलो यहाँ एकदम नीचे हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, करके बताता हूँ। नहीं चलो यही कर देते हैं। सबसे पहले हैरी, गुणनफलों का योग कितना है हैरी का, 1,56,000, 1,56,000 कितना है, सही लिखाओ जी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख हो गया। अब ठीक है ना, इंटू कितना आएगा, 10/100 इंटू 1/12। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। इज इक्वल टू कितना होगा, कैलकुलेशन मार के देख लेना, 0 0 को काट देना, उसके बाद इंटू करके देख लेना और भाग करके देख लेना, आपका आंसर जो है 1,300 आएगा। ठीक है जी, उसके बाद अली का देखना है। अली का भी कैसे करना है, सेम तरीके से करना है। कितना आया है, 1,49,000 गुणनफलों का योग, तो 1,49,000 लिख दो, इंटू कितना दर दिया हुआ है, 10% की दर से 10/100 इंटू मैंने क्या बताया था 1/12 इज इक्वल कितना आएगा पता है, 1242। ये है आंसर। कितना ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज है इनका, आहरण पर ब्याज कितना गणना हुआ, 1,300 किसका, हैरी का, और अली का 1242। जिनके पास बुक है देख लीजिए आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं। प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण 1250 अगर लिखा हुआ है तो उसको 1242 कर लीजिएगा, क्योंकि हैरी का तो सही आ रहा है ना 1,300, मेथड तो सही है। तो जो आंसर यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, जिनका अगर आंसर अली का 1250 है तो वो 1242 है एक्चुअल में। ठीक है, ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये सब चीज़ें समझ आई होगी। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से नोट्स कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर देखिए। तो फिर भी कहीं समझ नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अपना जो भी जहाँ भी आपको समझ नहीं आया वो बता दीजिए।
इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, चाहे नोट्स कर लीजिए। थैंक यू। तो थैंक यू बच्चों, कल हम फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। तो आशा करता हूँ आपने अच्छे से आज समझा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।